भरतपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। एक दिवसीय दौरे पर आए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराजा सूरजमल को नमन किया और भरतपुर के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, एडवोकेट लोहागढ़ विकास परिषद के अध्यक्ष गुलाब बत्रा, फोर्टी के संभागीय अध्यक्ष अनुराग गर्ग, जिला समन्वयक योगेश शर्मा, प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, जिला कलेक्टर शहर अतिरिक्त श्वेता यादव, योगेश शर्मा, नरेंद्र निर्मल, गोपाल गुप्ता सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। भरतपुर में 291वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक सप्ताह से कार्यक्रमों का भरतपुर स्थापना दिवस को लेकर के आयोजन किया जा रहा है। एक दिवसीय दौरे पर आए विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराजा सूरजमल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर महाराजा सूरजमल को नमन किया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज भारद्वाज, एडवोकेट लोहागढ़ विकास परिषद के अध्यक्ष गुलाब बत्रा, अनुराग गर्ग, जिला समन्वयक योगेश शर्मा, प्रोफेसर अशोक गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा के गिरधारी तिवारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्वेता यादव सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। लोहागढ़ विकास परिषद के जिला समन्वयक योगेश शर्मा ने भरतपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों को, भरतपुर के विद्यार्थियों को भरतपुर के इतिहास पर विभिन्न जानकारियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी को भरतपुर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि पिछले 13 वर्ष से भरतपुर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। भरतपुर के लोगों में एक जागरूकता भी आई है। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल के जीवन को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने महाराजा सूरजमल के पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने का सौभाग्य मिला था। इस मौके पर लोहागढ़ विकास परिषद के अध्यक्ष एवं राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा ने कहा कि सन 2011 से भरतपुर स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत हुई, जिसे लेकर भरतपुर के प्रमुख 200 लोगों को एक मंच पर लाकर भरतपुर स्थापना दिवस मनाए जाने पर गंभीरता से चर्चा की गई। पहले भरतपुर के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय समारोह मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब 7 दिवसीय समारोह मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जा रहा है। इस आयोजन में जिला प्रशासन, नगर निगम, यूआईटी सहित अन्य विभागों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी सहयोग किया जाता रहता है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर थोड़ी निराशा भी जताई कि इन कार्यक्रमों को भरतपुर के निवासियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। भरतपुर के लोगों को इसमें तन्मयता से जुड़ना चाहिए और भरतपुर के लोगों को बढ़ चढ़कर भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। भरतपुर स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम में आज पुष्पांजलि कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री वासुदेव जी देवनानी साहब इस कार्यक्रम में पधारे और महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। लोहागढ़ विकास परिषद के हमारे अध्यक्ष जी गुलाब बत्रा जी, गोपाल गुप्ता जी, उनके पूर्ण सहयोग से, मार्गदर्शन से ये पिछले 12-13 वर्षों से 7 दिवसीय कार्यक्रम भरतपुर जिले में बड़ी धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, भरतपुर के लोगों, भरतपुर के गणमान्य व्यक्तियों के सौजन्य से ये कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है। इसी के संदर्भ में आज 19 फरवरी को भरतपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम को 6 बजे बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के सौजन्य से ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय शास्त्री पार्क में आज आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे श्री जवाहर सिंह जी मैडम, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार करेंगे और सभी प्रशासन के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे लोहागढ़ विकास परिषद के सभी सदस्य और भरतपुर के गणमान्य व्यक्ति इसमें शिरकत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भरतपुर स्थापना दिवस का जब श्री गणेश हुआ था, पत्रकारों की और समाज सेवी जो कार्यकर्ता है उन लोगों की एक मीटिंग हुई थी 4 अगस्त 2008 में पूरी सिंह व्यायाम शाला की। करीब 45 लोग से सीताराम की गुप्ता की पहले पर मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें कुछ पत्रकारों ने मुझे आग्रह किया था कि आप जयपुर जाकर के स्थापना दिवस की शुरुआत कराई थी। जो पूर्वी जन्म स्थान की
जोधपुर शहर के स्थापना दिवस की शुरुआत कराई थी, तो क्यों नहीं आप अपनी जन्मभूमि के क्यों भूल गए? ये को लाना दिया मेरे पत्रकार साथियों ने। मन में एक संकल्प ले लिया कि जो भी होगा मैं इसको करूँगा। मैं सक्रिय पत्रकारिता में था। 2010 में मैं जब रिटायर हुआ तो उस समय सबसे पहले हमने बिहारी जी मंदिर में एक अनौपचारिक चर्चा की, तारीख तय की, जो निकलवाई तारीख की जब 1733 में भरतपुर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने फुलवाड़ी में और हवन करके की थी। उसी तारीख को हमने वो 19 फरवरी निकली थी, क्योंकि बसंत पंचमी तो फिर बदल से आती तिथि के हिसाब से वो कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हमने 200 लोगों को प्रमुख नागरिकों को पत्र लिखे और हिंदी साहित्य समिति में पंडित रामकिशन जी की अध्यक्षता में मीटिंग की। इसमें 200 लोगों को पत्र लिखे और 79 लोग उपस्थित हुए। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा बनी कि भरतपुर का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। उसके बाद हम संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह जी उनके पास पहुँचे। उन्होंने कहा मेरे प्रशासनिक जीवन में पहला अनुभव है कि कोई संस्था अपने शहर का स्थापना दिवस मनाने के लिए, हम अपने बच्चों का परिवार का तो जन्म स्थान, कोई अपने शहर का स्थापना दिवस मना सकता है क्या? तो उन्होंने पहली मीटिंग कॉल की और 2011 से इसकी शुरुआत कर दी। 13 फरवरी से महाराजा सूरजमल जो संस्थापक थे उनकी जयंती शुरू हुई। उसके बाद धीरे शुरू में 3 दिन का कार्यक्रम करते थे, डीग से शुरुआत करते थे। वहाँ समस्या पूर्ति गोष्ठी होती थी, क्योंकि डीग भरतपुर की राजधानी थी। तो पुस्तकालय समिति आयोजन करती थी। धीरे धीरे 3 दिन से 17, 18, 19 निर्वाचन कवि सम्मेलन और इस तरह के कार्यक्रम, पुष्पांजलि के कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उसके बाद इसको 7 दिन का लगातार किया। हमने बच्चों के लिए वृक्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता वो की, जिससे कि नई पीढ़ी को परिभाषा के प्रति लिखने पढ़ने की आदत हो। उसमें हम करीब 84,000 रुपये के पुरस्कार देते थे बच्चों को। और उसमें नीरज के पवन तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने कहा पूरे ज़िले में क्यों नहीं कराते, मैंने पूरे ज़िले में करा दी। करीब 12,000 अधिकतम बच्चे उसमें बचे और प्रतियोगिता हर साल होते रही। विरासत दर्शन हमने शुरू किया कि जो अपने स्मारक हैं भरतपुर के, मामा के, डीग के, रूपबास के, इनके नई पीढ़ी को दिखाना कि तुम्हारे बाप दादों ने ये विरासत बनाई थी, इसकी सार संभाल कैसे करती, इसका इतिहास जानो, इसके सांस्कृतिक महत्व जानो, वो चालू किया। इसके बाद पर्यटन विभाग, तो वही भरतपुर की गाई जन्मी थी पर्यटन मंत्री बीना काग, उन्होंने पर्यटन विभाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम 2011 से शुरू कराया, तो आज निरंतर चल रहा है। हम पहले UIT ऑडिटोरियम में करते थे, वहाँ लोग समझते कि कार्ड से डायरेक्ट जा सकते हैं, संख्या कम रहती थी। वही विश्व प्रिय शास्त्रीय पार्क में खुला है, आज उसमें हज़ारों की संख्या में खड़े होते हैं। और लेकिन हमने शुरू में एक अपील की थी भरतपुर वासियों से कि मैं कुछ नहीं मांगता, मैं इस कार्यक्रम का 5 साल सुपरविजन करूँगा और कंट्रोल का निगरानी करूँगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि 13 साल हो गए, लेकिन भरतपुर वासियों को जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने केवल ये अपील की थी कि अपने घरों पर 18, 19 को 5, 5, 10, 10, 11, 12 दीपक जलाओ। अब दीपदान के कार्यक्रम हो रहे हैं, पब्लिक छूट रही है धीरे धीरे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन, नगर निगम, इन सबके सहयोग से इसका जन सामान्य अपने शहर का स्थापना दिवस मनाएगी और इससे जुड़ेगी। धन्यवाद।